तो चलिए एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है दोस्तों हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 11th जियोग्राफी फर्स्ट चैप्टर का, और चैप्टर का नाम हमारा है भूगोल एक विषय के रूप में। दोस्तों फर्स्ट चैप्टर से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे हर एक क्वेश्चन को बारीकी से देखेंगे और समझने का प्रयास भी करेंगे। तो चलिए फटाफट एक एक प्रश्नों को देख लेते हैं। तो आज का पहला प्रश्न क्या पूछा गया है कि भूगोल शब्द का अर्थ क्या है। तो देखिए दोस्तों, भूगोल शब्द का जो अर्थ होता है ना, वो होता है पृथ्वी का वर्णन। तो आपको बताना है पृथ्वी का वर्णन आपका भूगोल शब्द का अर्थ है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। दूसरा प्रश्न क्या पूछा गया है कि भूगोल शब्द किस भाषा से बना है। देखिए भूगोल जो है ना, ये ग्रीक भाषा के दो शब्दों के मेल से बना है, जियो प्लस ग्राफोस से। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। तीसरा प्रश्न क्या पूछा गया है कि भूगोल शब्द ग्रीक भाषा के कितने शब्दों से मिलकर बना है। तो मैंने ऊपर बताया आपको दो शब्दों से, तो करेक्ट आपका दो शब्द हो जाएगा। ठीक है, चलिए चौथा प्रश्न क्या पूछा गया है कि भूगोल किन किन शब्दों से मिलकर बना है। देखिए भूगोल जो है ना, ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला जियो प्लस ग्राफोस। ठीक है, जियो प्लस ग्राफोस से बना है आपका जियोग्राफी। चलिए आगे देखते हैं। पांचवा प्रश्न क्या पूछ रहा है कि जियो का अर्थ क्या होता है। देखिए दोस्तों, जियो का अर्थ होता है पृथ्वी। ठीक है, जियो का अर्थ होता है आपका पृथ्वी। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग ग्राफोस का क्या अर्थ होता है। तो छठा यहाँ पे पूछा गया ग्राफोस का क्या अर्थ होता है। तो ग्राफोस का अर्थ होता है पृथ्वी मतलब वर्णन। ठीक है, जियो का मतलब होता है पृथ्वी और ग्राफोस का मतलब होता है वर्णन। अगर दोनों को हम लोग मिला दें तो हो जाएगा पृथ्वी का वर्णन। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। सातवां प्रश्न क्या पूछा गया है कि भूगोल के अध्ययन के लिए, ठीक है, कितने प्रमुख उपागम है। तो इसके दो उपागम है, क्रमबद्ध भूगोल और प्रादेशिक भूगोल। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, और इसी प्रकार से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, चलिए आठवां प्रश्न क्या पूछा गया है कि भूगोल के दो प्रमुख उपागम कौन कौन है। दो उपागम तो हम लोग जानते हैं, तो कौन कौन से। एक तो आपका क्रमबद्ध भूगोल हो जाएगा, दूसरा आपका हो जाएगा प्रादेशिक भूगोल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे के सारे। चलिए, और देखिए अगर आपको समझ में नहीं आता है क्वेश्चन तो वीडियो को 1 से 2 बार देखें और चीज़ों को क्या कीजिए, आप नोट करके रखें ताकि आप कभी भी पढ़ें तो आपको पूरा पूरा याद हो जाए। देखिए 9वां प्रश्न की बात करेंगे। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि क्रमबद्ध भूगोल में किसका अध्ययन किया जाता है। देखिए क्रमबद्ध भूगोल में एक विशिष्ट भौगोलिक तत्वों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, अब देखें प्रादेशिक भूगोल में किसका अध्ययन किया जाता है। तो प्रादेशिक भूगोल में क्या अध्ययन किया जाता है कि किसी एक प्रदेश में पाए जाने वाले सभी तत्वों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, देखिए अभी हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। क्रमबद्ध भूगोल में क्या होता है कि एक विशिष्ट क्षेत्र, कोई भी एक क्षेत्र को हमको लेना है और कोई एक विशिष्ट भौगोलिक तत्व, यानी कि मान लीजिए इस क्षेत्र को हम लोग लेते हैं और इसके अंदर अगर हम लोग जल की बात कर सकते हैं, अगर जलवायु की बात करेंगे तो जलवायु को सिर्फ पढ़ना है। अगर हम लोग इसी कृषि की बात करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ कृषि की बात करेंगे, तो ये हो जाता है आपका क्रमबद्ध भूगोल में। लेकिन आपका प्रादेशिक भूगोल में क्या होता है, मान लीजिए इस क्षेत्र को हम लोग लिए हैं तो इस क्षेत्र के अंदर सभी भौगोलिक तत्वों की बात करेंगे हम लोग। इसमें हम लोग कृषि भी ले सकते हैं, जलवायु भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, यानी सभी का हम लोग अध्ययन कर सकते हैं प्रादेशिक में। लेकिन क्रमबद्ध में सिर्फ एक प्रदेश का किसी एक तत्व पर हम लोग सिर्फ उस पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये आपका क्रमबद्ध भूगोल हो गया और प्रादेशिक में अंतर। चलिए आई होप आपको समझ में आ गया होगा। 11वां प्रश्न की बात करेंगे। देखिए 11वां प्रश्न क्या पूछा गया, भूगोल के किस उपागम विधि को प्रकरण विधि कहते हैं। तो देखिए प्रकरण विधि जो कहते हैं वो क्रमबद्ध उपागम को कहते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए 12वां प्रश्न की बात करेंगे। यहाँ प्रश्न पूछा गया कि क्रमबद्ध उपागम किसके द्वारा प्रवर्तन किया गया था। तो देखिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि क्रमबद्ध भूगोल के उपागम के जो प्रवर्तक माने जाते हैं वो कौन है। तो हम्बोल्ट, या तो भी बोल सकते हैं क्रमबद्ध भूगोल के जनक या तो कौन दिए हैं, इसकी किसने प्रयोग किया, तो हम्बोल्ट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं। और नेक्स्ट आप सभी के लिए एक 13वां प्रश्न कमेंट के लिए रहा, प्रादेशिक भूगोल के प्रवर्तक किस भूगोलवेत्ता को माना जाता है। ठीक है, चलिए आपके लिए प्रश्न कमेंट में रहा, आप अपना नाम के साथ कमेंट कर दें ताकि मुझे पता चले कि आप मेरे वीडियो को देखते हो और आप भी घर में कुछ ना कुछ जरूर पढ़ते होंगे। ठीक है, चलिए 14वां प्रश्न की बात करेंगे। यहाँ प्रश्न पूछा गया कि पृथ्वी का आकार है। तो पृथ्वी का जो आकार है दोस्तों वो नारंगी के साइज के है। ठीक है, अगर बात कर सकते हैं पृथ्वी के आकार के तो वो नारंगी के टाइप के हैं। चलिए 15वां प्रश्न की बात करेंगे। यहाँ प्रश्न पूछा है कि भौतिक भूगोल का प्रत्यक्ष संबंध है। देखिए दोस्तों, भौतिक भूगोल का ना कनेक्ट किससे, वो प्राकृतिक से है। तो भौतिक भूगोल का प्रत्यक्ष संबंध है प्राकृतिक भूगोल, ये दोनों सेम होते हैं। देखते हैं एग्जाम्पल के स्वरूप हम लोग देखेंगे। तो 16वां प्रश्न क्या पूछ लिया गया है कि भौतिक भूगोल का उदाहरण है। देखिए भौतिक भूगोल में क्या आते हैं, पर्वत पठार, ये सारे चीज़ जो कि प्राकृतिक में होता है। प्राकृतिक यानी कि जो अपने आप होता है, पेड़ पौधे पर्वत पठार ये सारे सब आपके आ जाते हैं भौतिक भूगोल के क्षेत्र में। ठीक है, ये प्रकृति से संबंधित होते हैं।
ठीक है, इसमें दोनों कनेक्शन होता है। तो आपका करेक्ट आंसर अगर बोल दिया जाए क्वेश्चन में आ सकता है कि निम्न में से कौन भौतिक भूगोल के उपागम है, उदाहरण है। ठीक है, तो उसमें से 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, इसमें से एक आपको सेलेक्ट करना है। या तो कभी कभी होता है कि कौन इनमें से भौतिक भूगोल का उदाहरण नहीं है, ऐसा भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो आपको याद कर लेना है, पठार पर्वत ये सारे क्या भौतिक में आते हैं, प्राकृतिक से रिलेटेड होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। 17वां प्रश्न पूछा गया कि भूगोल शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया। देखिए, भूगोल का जनक, भूगोल का पिता, या तो फिर जियोग्राफी जो नाम है इसका सबसे पहले किसने गढ़ा। ठीक है, ये अगर प्रश्न पूछा, तीनों एक ही प्रश्न है, तो इसका आंसर हो जाएगा इरेटास्थेनीज। भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, तो किसने किया, इरेटास्थेनीज। तो करेक्ट का आपका हो जाएगा इरेटास्थेनीज। ठीक है, तो इरेटोस्थेनीज आप बोल सकते हैं, भूगोल का जनक भी बोल सकते हैं, और भूगोल का सबसे पहले जो प्रयोग इरेटोस्थेनीज ने किया था, ये भी आप बोल सकते हैं। ठीक, चलिए अगला प्रश्न की बात करेंगे। 18वां नंबर प्रश्न ये पूछा रहा है कि भूगोल का उद्देश्य धरातल की प्रादेशिक या क्षेत्र विभिन्नता का वर्णन है, व्याख्या करना, यह किसने कहा। तो ये रिचर्ड हार्डसॉन ने कहा था। किसने, तो रिचर्ड हार्डसॉन ने। चलिए अगला प्रश्न की बात करेंगे। यह प्रश्न पूछा कि भूगोल का उद्देश्य धरातल के विभिन्न भागों में, ठीक है, कारणात्मक रूप में संबंधित तथ्यों का अध्ययन करता है, ये किसका कहना है। तो ये जो कहना है वो अल्फ्रेड हेटनर का कहना है। ठीक है, अल्फ्रेड हेटनर का। चलिए आगे बात करते हैं। 19वां नंबर प्रश्न पूछा गया कि आर्थिक भूगोल कहते हैं। तो आर्थिक भूगोल जो आता है वो मानव भूगोल के अंतर्गत आता है। ठीक है, जैसे मैंने अभी बात किया हमने ऊपर में भौतिक भूगोल के लिए के मानव भूगोल के लिए, तो आर्थिक भूगोल ये सारे किस में आ जाते हैं, मानव भूगोल के अंतर्गत आते हैं। चलिए 20वां प्रश्न की बात करेंगे। यहाँ प्रश्न पूछा गया कि भूगोल पृथ्वी तल का, ठीक है, क्षेत्र विवरणी विज्ञान है, यह कथन किसका है। तो ये कथन है वो हेटनर का है। किसका दोस्तों, हेटनर का। ठीक है, चलिए 21वां प्रश्न की बात करेंगे। यहाँ प्रश्न पूछा गया कि भूगोल का जनक किस विद्यमान को माना जाता है। तो भूगोल का जनक, भूगोल का पिता, सर्वप्रथम भूगोल का प्रयोग किसने किया था, इरेटोस्थेनीज हो जाएगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आप सभी का इरेटोस्थेनीज हो जाएगा। चलिए आगे बात करेंगे हम लोग 22वां प्रश्न की। तो यहाँ प्रश्न पूछा है कि भूगोल हमें पृथ्वी एवं जल पर निवास करने वाले का बोध करता है, यह विचार किसका है। तो ये विचार है स्ट्रेबो का। किसका दोस्तों, स्ट्रेबो को। नाम याद रखिए, थोड़ा सा डिफरेंट नाम है, कॉपी में लिख के रखिए ताकि आप 1 से 2 बार जब इसको पढ़िएगा तो क्लियर याद हो जाएगा। चलिए 23वां प्रश्न की बात करें। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि जनसंख्या एवं अधिवास भूगोल संबंधित है। देखिए, जनसंख्या एवं अधिवास भूगोल जो आते हैं वो आपका मानव भूगोल के अंतर्गत आ जाते हैं। ठीक है, मानव भूगोल के अंतर्गत ये सभी आ जाएंगे। आर्थिक भूगोल भी आपका मानव भूगोल के अंतर्गत ही आ जाएगा। चलिए आगे 24वां प्रश्न की बात करेंगे। यहाँ प्रश्न पूछा गया कि हम्बोल्ट कहाँ के वैज्ञानिक थे। तो जो हम्बोल्ट थे, जिन्होंने क्रमबद्ध भूगोल के उपागम का जो बात कर सकते हैं, ये पिता या तो फिर कुछ कहते हुए, तो जर्मनी के थे। ठीक है, तो आपका हो जाएगा जर्मनी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो हम्बोल्ट थे वो जर्मनी के रहने वाले थे। चलिए आज का अंतिम प्रश्न और 25वां प्रश्न है। क्या प्रश्न पूछा जाएगा कि भू आकृति विज्ञान संबंधित है। तो जो भू आकृति विज्ञान है वो भौतिक भूगोल से संबंधित है। तो आपका प्रश्न देखिए कहाँ कहाँ से पूछा जा सकता है। भूगोल का सर्वप्रथम प्रयोग, क्रमबद्ध भूगोल, फिर आपका प्रादेशिक भूगोल से प्रश्न पूछा जाएगा एग्जाम में। ठीक है, भौतिक भूगोल से प्रश्न पूछा जा सकता है, आर्थिक भूगोल या मानव भूगोल से प्रश्न पूछा जा सकता है। तो कुछ कुछ मेन में नाम है, उस नामों को याद कीजिए ताकि आपको किसी प्रकार की समस्या ना हो। और देखिए जियोग्राफी शब्द को लेकर 3-4 प्रश्न बन सकते हैं। इसका वर्णन, पृथ्वी का अर्थ, मतलब भूगोल का अर्थ क्या होता है। ठीक है, जियो का क्या अर्थ होता है, ग्राफोस का क्या अर्थ होता है। जिन ये सारे शब्द इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन आप कर लें, और किसी प्रकार की समस्या होता है तो एक प्यार से कमेंट कर दें। और इस तरह से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और सारे वीडियो चैनल में हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, हिंदी, तो सभी वीडियो देख सकते हैं चैनल में जाके। और वीडियो अच्छा लगता है तो प्यारा से लाइक करें। नेक्स्ट वीडियो में जय हिंद, जय भारत।